नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में। यह मंत्र प्राचीन मंत्र है तथा सनातन धर्म में गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है। दुनिया का प्राचीन वेद ऋग्वेद का प्रारंभ भी इसी मंत्र में होता है। यह भी माना जाता है ब्रह्मा जी के चारों वेदों की रचना से पहले इस वेद की रचना की गई थी। वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार शहर में शांति कुंज नामक आश्रम में इस मंत्र की साधना की जाती है। यह मंत्र का विशाल केंद्र है, जहां अन्य देश से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं गायत्री मंत्र की रचना करने। दोस्तों, यह जानना तो आप भी चाहेंगे किसने की थी इस महाशक्तिशाली मंत्र की रचना। तो बता दें आपको, भगवान श्री राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र जी ने की थी इस महामंत्र की रचना। यह मंत्र गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 16वें श्लोक से लिया गया है। ऋग्वेद में जिस मंत्र या श्लोक को जिस छंद से लिया गया है उस छंद का नाम है गायत्री। इसी कारण से इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा जाता है। दोस्तों, आप भी जानना चाहेंगे गायत्री मंत्र की विशेषता क्या है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के साथ प्रसिद्ध छंदों में से एक है, जो कि 24 मात्राओं से बना है। इस मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्तियों के प्रतीक हैं। इस कारण ऋषियों मुनियों ने गायत्री मंत्र को सभी तरह की मनोकामना को पूर्ण करने का मंत्र बताया है। गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस मंत्र की सहायता से ईश्वर का वरदान पाया जा सकता है। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? यह मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों, आप इसका भावार्थ जानना अवश्य चाहेंगे। ओम का अर्थ सृष्टि से कर्ता धर्ता अर्थात ईश्वर। भूर का अर्थ वह शक्तिमान ईश्वर सभी के साथ है तथा उनके लिए सभी एक समान और प्रिय हैं। दूसरे शब्दों में भूर का अर्थ पृथ्वी से भी है, जहां हम पैदा हुए, और जहां अपने शब्द का अर्थ ईश्वर धरती पर मौजूद हर प्राणी की रक्षा करते हैं तथा उनका ध्यान यहाँ रहने वाले हर प्राणी पर हर वक्त रहता है। हमारे सभी दुख दर्द एक समान ईश्वर को दिखाई देते हैं, क्योंकि हम अपने हर सुख और दुख में कारण खुद हैं। शब्द का अर्थ है ईश्वर अपने द्वारा बनाए गए सृष्टि के लिए खुद जिम्मेदार हैं तथा ईश्वर अपने द्वारा रचित इस धरती से बातचीत करने के लिए पूरे सक्षम हैं। तत् शब्द का अर्थ है यही, अर्थात संस्कृत में इस शब्द का इस्तेमाल तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में इस शब्द का मतलब निस्वार्थ होने से है, यानी ईश्वर हम प्राणियों से किसी चीज की लालच चेष्टा नहीं करते हैं। तो शब्द का अर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड से, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखने में गायत्री मंत्र का ही सहारा है। भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति हर वक्त धन की लालसा में लगा रहता है, मगर धन प्राप्त करके भी वह सृष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। भर्गो शब्द का अर्थ है भगवान की अपार पवित्रता से। भगवान इतने पवित्र हैं कि उनके तेज से भी अपवित्र चीज पवित्र हो जाती है। देवस्य शब्द का अर्थ आम भाषा में देवताओं के लिए है। धीमहि शब्द का अर्थ हम मनुष्यों के लिए है, अर्थात कलयुग में हमारा मन इतना अपवित्र हो चुका है कि हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता। धियो शब्द का अर्थ है कि जब तक जीवन है दुख और सुख दोनों साथ चलेंगे, मगर जिन्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी उन्हें जीवन में मिलने वाले दुख दर्द से कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। योग का अर्थ है कि हमारी सारी प्रार्थना केवल भगवान के आगे है। न का अर्थ है निस्वार्थ, यानी भगवान के आगे प्रार्थना करते वक्त हम न केवल खुद के लिए बल्कि इस पूरे संसार की सुख शांति के लिए मांगा करें। प्रयोदता शब्द का अर्थ है कि हम अपने इस संपूर्ण जीवन काल में भगवान से मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। प्रचोदता शब्द का अर्थ है कि हम अपने इस संपूर्ण जीवन में भगवान से मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। इस पूरे गायत्री मंत्र का भावार्थ दोस्तों कुछ इस प्रकार है। हम पृथ्वी लोक, भूलोक
और स्वर्गलोक से व्याप्त इस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि में सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करें। चलिए जानते हैं गायत्री मंत्र का रहस्य। मान्यता है यदि गायत्री मंत्र का जाप लगातार करा जाए तो इसे मस्तिष्क का तंत्र बदल जाता है। वैज्ञानिक द्वारा शोध करा गया है यदि रोगी को रोज जाप कराया जाए तो उसकी आधी से ज़्यादा बीमारी ठीक हो जाती है। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है तथा सकारात्मक शक्ति आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने इसके बल से नई सृष्टि का आविष्कार करा था। ऐसा कहा जाता है गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर के उच्चारण से अलग अलग देवताओं का आह्वान होता है। गायत्री मंत्र के जाप और पूजन का अलग विधान होता है। ऐसा माना जाता है जो मनुष्य गायत्री मंत्र का जाप करता है उस पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। यदि आपको भी कोई इच्छा है तो आप भी इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करा करिए, आपकी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप भी अपनी सारी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें।